आज हम पढ़े क्लास 10 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे इसके सूत्र सीखेंगे। जैसे घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोले है, इनका आयतन। जैसे पहला है घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का अगर आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखते हैं सूत्र के याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत नहीं है। घनाभ का हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इसकी क्या है? L। ये इसकी क्या है? B। और ये इसका है H। LBS। अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे बोलते हैं बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन बोलते हैं वॉल्यूम होता है आयतन। आयतन उस पदार्थ के अंदर कोई भी आयतन है, जैसे घन है, घनाभ है, उसके अंदर कितनी मात्रा है। मात्रा क्या होती है? आयतन। मात्रा होता है आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका बाहरी जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसमें इसका निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका जो आधार है, आधार कैसा है इसका? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। L गुणा B, L गुणा B। अच्छा, अब इसका ये क्षेत्रफल क्या आएगा? B गुणा H। B गुणा H, B गुणा H। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबो चौड़ो चौधरी ऊंट उधारो ल्यायो। लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबो चौड़ो चौधरी ऊंट उधारो ल्यायो। इसको 2 से गुणा कर दें क्योंकि सभी क्या है? डबल बार हैं। सभी क्या है? डबल बार। लंबो चौड़, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये ऊंचाई हो गई, ये हो गई लंबाई। ये ऊंचाई हो गई, ये क्या होगी? लंबाई। तो लंबो चौड़ो चौधरी ऊंट उधारो ल्यायो।
अगर इसको दूसरा अगर हम करें, एक पृष्ठ नीचे का, एक पृष्ठ एक साइड का पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ नीचे है, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ है, तो कुल कितने पृष्ठ है? 6। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई आ गया। ऊपर वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया। इसका चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अभी ये जो सभी पृष्ठ है ये क्या है? डबल डबल है। एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे एक ऊपर है, एक इधर एक दूसरी तरफ। जब इसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि सभी जो पृष्ठ है वो कितने बार है? 2 बार। अब इसका आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मतलब कितने इसके अंदर मात्रा आ रही है। आयतन होता है इसके अंदर कितना पदार्थ आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं वाटर डालता हूं तो वाटर फैलेगा लंबाई में और चौड़ाई में, क्योंकि मेरे पास जैसे कोई बर्तन है आयताकार, अगर मैं उसके अंदर अगर वाटर डालता हूँ, पानी डालता हूँ, तो वो किस में फैलेगा? लंबाई में और चौड़ाई में फैलेगा, फैलेगा शुरू में, फैलने के बाद में वो ऊपर आएगा, पहले फैलेगा वो। तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई में लगाया वाटर, चौड़ाई में और ऊंचाई में। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, LBH। जैसे इसको संपूर्ण पृष्ठ लिखे वैसे 2 कोष्टक L गुणा B, B गुणा H और L गुणा B, B गुणा H और H गुणा L, H गुणा L। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, आधार नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। लंबो चौड़ो चौधरी हुट उधारो ल्यायो, 2 से गुणा कर दो इसको। तो ये एक सीखने का तरीका है। कॉन्सेप्ट को पहले समझो, बाद में। ये इसका घनाभ का हो गया आयतन। अब है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जैसे हमारे पास को मकान है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इस कोने को इससे मिला दूं, कोने से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अगर मैं इस कोने को इस कोने से मिला दूं तब, तो इसमें क्या आया? L, इसमें क्या आया? B और इसमें क्या आया? H। तो L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर का अंडर रूट, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई L स्क्वायर, L स्क्वायर, H स्क्वायर और B स्क्वायर का अंडर रूट। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। पूरा लिखो, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। इसका अंडर रूट। यह है घनाभ के विकर्ण की लंबाई LBH, LBH का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसको B को इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये है घनाभ के विकर्ण की
लंबाई। उतारो इसको। अब है वर्ग। जैसे वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कैसे? ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। तो वर्ग की क्या है? प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। मतलब भुजा 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 भुजा। तो वर्ग का परिमाप का मतलब होता है अगर कोई बंदा है यहां से जा करके और वापिस यहीं आ गया तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, वो होता है इसका परिमाप। इसको परिधि भी बोलते हैं। वर्ग का परिमाप 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। क्या भुजा हो गई? 4। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुना भुजा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा 4 हो गई तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? ये वर्ग है, ये इसका जो एरिया है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई मतलब भुजा और चौड़ाई भी भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, भाई ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा गुणा भुजा। इसकी लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, तो भुजा गुणा भुजा। ये था वर्ग का। अब वर्ग से क्या बनता है? अगर वर्ग की अगर मैं 6 पृष्ठों को जोड़ूं तो बनेगा घन। क्या बनेगा? घन। अगर मैं आयत की 6 पृष्ठों को जोड़ूं तो बनेगा घनाभ। अब मैं इस वर्ग से क्या बनाता हूं? ये वर्ग है, मैं इसे क्या बनाता हूं? मैं इसे बनाऊंगा ये घन। घन क्या बनाऊंगा? घन। जोड़ो। क्या बनाऊंगा मैं? घन। यदि मैं वर्ग की अगर 6 पृष्ठों को जोड़ता हूं तो क्या बनता है? घन। अगर मैं आयत की 6 पृष्ठों को जोड़ता हूं तो बनता है घनाभ। अभी वर्ग है, इसकी 6 पृष्ठों के साथ क्या हो गया? घन। एक का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर। तो कितनी पृष्ठ है? 6। एक, इसके ऊपर 2, 3, 4, 5 और इसके पीछे वाली 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा का स्क्वायर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, इसके कितने पृष्ठ हैं? 6। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 भुजा स्क्वायर। ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब आयत का। आयत का क्षेत्रफल। मैं आयत का डायग्राम बनाता हूं एक। यह आयत है,
ये इसकी क्या है लंबाई, ये इसकी क्या है चौड़ाई एल बी। ब्रीथ ये इसकी है लेंथ, लंबाई और चौड़ाई। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालता हूं तो लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है जो एरिया है इसका, तो लंबाई और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। अगर मैं आयत के 6 पृष्ठों को अगर मैं जोड़ूं, 6 पृष्ठों को अगर मैं रखूं, क्योंकि घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं 6, तो घनाभ बनता है आयत से और घन बनता है वर्ग से। अगर मैं आयत के अगर 6 पृष्ठों जोड़ूं तो क्या बनेगा घनाभ। देखो अभ्यास करने से आएगा, थोड़ा अभ्यास करो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैं आयत के 6 पृष्ठों जोड़ता हूं। एक का क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई अलग अलग है, क्या है अलग अलग। तो ये आयत, आयत के कितने हैं, आयत के 6 पृष्ठ नहीं जुड़ेंगे इसमें, नीचे और ऊपर के पृष्ठ तो आयत हैं और ये दोनों पृष्ठ भी अलग अलग हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ मैंने निकाला था अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई के 2 लगा दो। सभी क्या है डबल डबल हैं, सभी क्या है डबल डबल। ठीक है, तो 6 अगर घन के पृष्ठों जोड़े तो क्या बनेगा, वर्ग के 6 पृष्ठों जोड़े तो क्या बनेगा घन। और ये है आयत, क्या है आयत। आयत में सभी आयत के पृष्ठ नहीं है, ये आयत के पृष्ठ है ऊपर वो नीचे वाले, ये अलग है बी और एच, बी और एच। अब है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अगर एक यह आयत है, अगर यहां से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो वापस यही आए तो उसे कितनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, कितनी चौड़ाई, तो उसको 2 तो लंबाई तय करनी पड़ेगी, 2 ही चौड़ाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई। तो 2 कॉमन आ गया तो क्या है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। उतारो। अब इसमें देखो घन का संपूर्ण परिक्षेत्र, घन का आयतन, घन का वॉल्यूम आयतन। अगर मैं इसके अंदर अगर पानी डालता हूं, अगर कोई होल कर तो पानी कहाँ जाएगा लंबाई में, तो लंबाई भी वही है बी, भुजा, चौड़ाई भी भुजा और ऊंचाई भी भुजा, क्योंकि पानी हमेशा क्षेत्रफल में जाता है लंबाई और चौड़ाई में। तो लंबाई भी इसकी भुजा है, चौड़ाई भी इसकी भुजा है, क्योंकि वर्ग है, नीचे वर्ग है इसका आधार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा गुणा भुजा, और ऊंचाई भी इसकी क्या है भुजा की है। तो क्या हो गया घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। उतारो। अब देखो घन के विकर्ण की लंबाई, घन के
विकर्ण की लंबाई। अगर मैं इसके अंदर अगर कोई डालता हूं कोई लंब डालता हूं इधर यहां से यहां तक, तो इसमें क्या आएगा, भुजा भुजा भुजा। कितनी हो गई, 3 भुजा हो गई। तो √3 गुणा भुजा, ये क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई। √3 गुणा भुजा, क्यों, भुजा भुजा और भुजा, 3 बार भुजा हो गई। √3 गुणा भुजा, घन के विकर्ण की लंबाई। अब अपना लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन, इसके बारे में सूत्र करने हैं हमें। लंबवर्तीय बेलन, मैं यहां बेलन का डायग्राम बनाता हूं थोड़ा आपको समझाने के लिए। ये है बेलन, लंबवर्तीय बेलन। ये इसकी क्या है, ऊंचाई, ये इसकी क्या है, आर। अगर बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या बेलन का वक्र पृष्ठ निकालें, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मैं इसको, मेरे पास ये है बेलन, मैं इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करूंगा। वक्र पृष्ठ ये है जो मैंने, ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ, ये नहीं है, ये सिर्फ ये वक्र पृष्ठ है। मैं इसको कैंची से काटता हूं तो ये तो क्या हुई, वृत्त की परिधि। क्यों, क्योंकि ऐसे था, ये वृत्त की परिधि है 2πr, क्या है 2πr। ये तो हो गई वृत्त की परिधि, इसको मैंने काटा तो ये तो वृत्त की परिधि 2πr, और ये इसकी हो गई h, ये इसकी हो गई h, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। ये हो गई वृत्त की परिधि, ये हो गई इसकी ऊंचाई। मैंने इसको खोला तो क्या हो गया सूत्र, 2πrh। क्योंकि मैं इसको दोनों से गुणा करूंगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, तो 2πrh ये है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैं इसकी ज्ञात करता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ और 2 वर्ताकार भाग। ये 2 वर्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। नीचे का संपूर्ण 2 वर्त का क्षेत्रफल, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr²। क्या है, क्या क्या आएगा, 2 तो आएंगे वर्त का क्षेत्रफल और एक आएगा इसका वक्र पृष्ठ। तो एक वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr²। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πrh प्लस 2πr²। इसमें क्या कॉमन आ गया, 2πr, तो क्या बचा h प्लस r। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr कोष्टक h प्लस r। इसमें h बचा, इसमें क्या बचा, r कॉमन गया 2πr।
तो ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन वो इसके अंदर कितना वॉल्यूम है। अगर मैं इसके अंदर अगर पानी डालता हूं तो पानी कहाँ जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में, और पानी बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सर्किल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई एच, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन। उतार